स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, इंडिया एक लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया वाली पेनिनसुलर कंट्री है जो नॉर्थ में हिमालयाज, वेस्ट में अरेबियन सी, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल और साउथ में इंडियन ओशन से घिरा हुआ है। इंडिया का एक्सटेंशन नॉर्थ में कश्मीर से लेकर साउथ में कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर, वहीं ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश से वेस्ट में कच्छ तक इसका एक्सटेंशन 2933 किलोमीटर है। इंडिया के इस लॉन्ग लैंड फॉर्म में हमें माउंटेन से लेकर प्लेटू और प्लेन से लेकर डेजर्ट्स जैसे बहुत से डिफरेंट टाइप के लैंडस्केप देखने को मिलते हैं। और आज माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया सीरीज की सेकंड वीडियो में हम इंडिया के नॉर्थ पार्ट में लोकेटेड कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस की बात करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने भारत के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में लोकेटेड कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस को देखा था। इस वीडियो को आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के GS1 के ज्योग्राफी सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन बिना किसी देरी के। दोस्तों, नॉर्थ इंडिया में लोकेटेड माउंटेन रेंजेस को जानने से पहले हमें हिमालयन माउंटेन रेंजेस के क्लासिफिकेशन को जानना होगा, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में मौजूद ज्यादातर माउंटेन रेंजेस इन्हीं का पार्ट है। कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग हिमालयाज की फॉर्मेशन को 5 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है: ट्रांस हिमालयाज या तिब्बतन हिमालयाज, द ग्रेटर या ग्रेट हिमालयाज, मिडिल या लेसर हिमालयाज, आउटर हिमालयाज या शिवालिक, और पूर्वांचल या ईस्टर्न हिमालयाज। पूर्वांचल में आने वाली माउंटेन रेंजेस को हम अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगेन उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। बात करें ट्रांस हिमालयाज की, तो हिमालयाज के सबसे टॉप मोस्ट रीजन को ट्रांस हिमालयाज कहा जाता है, जो ग्रेट हिमालयन रेंज के ठीक ऊपर लोकेटेड है। इस हिमालयन रेंज का मोस्ट ऑफ द पार्ट तिब्बत में देखने को मिलता है, इसीलिए इसे तिब्बतन हिमालय भी कहा जाता है। ये माउंटेन रेंज सी लेवल से 3000 मीटर के एलिवेशन पर मौजूद है। इस रेंज का एक्सटेंशन ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन की ओर करीब 1000 किलोमीटर तक देखने को मिलता है। ईस्टर्न और वेस्टर्न एक्सट्रीमिटीज पर इसकी एवरेज विड्थ 40 किलोमीटर और सेंट्रल पार्ट में 225 किलोमीटर है। काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर और कैलाश जैसी माउंटेन रेंजेस ट्रांस हिमालयाज का पार्ट हैं। ग्रेट हिमालयाज। ट्रांस हिमालयाज के बाद ग्रेट हिमालयाज आते हैं, जिसे हायर हिमालयाज या हिमाद्री भी कहा जाता है। इस रेंज की टोटल लेंथ करीब 1400 माइल्स यानी 2300 किलोमीटर है। वहीं इसका एवरेज एलिवेशन मोर देन 20,000 फीट यानी 6100 मीटर है। ग्रेट हिमालयाज की खास बात यह है कि यहाँ वर्ल्ड की वन ऑफ द टॉलेस्ट पीक्स पाई जाती हैं, जिनकी हाइट 8000 मीटर के आसपास है, जिनमें नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी पीक्स शामिल हैं। वहीं कई ग्लेशियर्स भी यहाँ मौजूद हैं, जिनमें गंगोत्री ग्लेशियर और संतोपंत ग्लेशियर काफी इंपॉर्टेंट हैं। इन सब के अलावा बहुत से इंपॉर्टेंट पासेस भी ग्रेटर हिमालयाज में देखने को मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर जम्मू और कश्मीर में और जोजिला, हिमाचल प्रदेश में बारालाचा और शिप्की, उत्तराखंड में थांगाला, लिपुलेख, नीति पास और सिक्किम में नाथुला और जेलेपला। लेसर हिमालयाज। दोस्तों, सेंट्रल एशिया में वास्ट हिमालयन माउंटेन सिस्टम का मिडिल सेक्शन लेसर हिमालयाज कहलाता है। इसे इनर हिमालयाज या मिडिल हिमालयाज भी कहा जाता है। लेसर हिमालयाज इंडियन सबकॉन्टिनेंट की नॉर्दर्न लिमिट में नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट में करीब 1550 माइल्स यानी 2500 किलोमीटर तक फैले हुए हैं, जबकि इसकी एवरेज एलिवेशन 12,000 से 15,000 फीट यानी 3700 से 4500 मीटर है। लेसर हिमालयाज का सदर्न स्लोप काफी स्टीप है, जो इसे सॉइल इरोजन से बचाता है। वहीं इसका नॉर्दर्न स्लोप काफी जेंटल है, जो मेनली फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। लेसर हिमालयाज में कई सारी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस मौजूद हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश में धौलाधार, उत्तराखंड में मसूरी और नागटिब्बा और नेपाल में महाभारत लेक। शिवालिक रेंज। दोस्तों, हिमालयाज के सदर्न मोस्ट रेंज को शिवालिक या आउटर हिमालयाज कहते हैं, जो ग्रेट प्लेन और लेसर हिमालयाज के बीच मौजूद हैं। इन रेंजेस का ऑल्टीट्यूड 600 से 1500 मीटर तक वेरी करता है। वहीं ये वेस्ट से नॉर्थ वेस्टवर्ड तक पोटवार प्लेटू से ब्रह्मपुत्र वैली तक एक्सटेंड करते हैं। शिवालिक रेंजेस को डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट नेम से जाना जाता है। उदाहरण के तौर पर जम्मू में जम्मू हिल्स, उत्तराखंड में दुधवा रेंज, अरुणाचल प्रदेश में दाफला, मिरी, अबोर और मिश्मी। वहीं इस रेंज को नेपाल में चुरिया घाट हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए अब एक एक करके नॉर्थ इंडिया के इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस की बात करते हैं। काराकोरम रेंजेस। दोस्तों, हिमालयाज में सबसे अपर मोस्ट रेंज को काराकोरम रेंज कहा जाता है, जो ट्रांस हिमालयाज का पार्ट है। दरअसल काराकोरम रेंज सेंट्रल एशिया की एक ऐसी माउंटेन रेंज है जो वेस्ट में हिंदू कुश,
नॉर्थ वेस्ट में पामीर, नॉर्थ ईस्ट में कुल्लून माउंटेन और साउथ ईस्ट में हिमालयाज का एक कॉम्प्लेक्स पार्ट है। ये रेंज पाकिस्तान, चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर फैले कश्मीर रीजन में लोकेटेड एक इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है। काराकोरम रेंज में ही एक इंपॉर्टेंट पीक है माउंट गॉर्डन ऑस्टिन, जिसे K2 के नाम से भी जाना जाता है, जो कि वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक है। K2 की हाइट 8611 मीटर यानी 28,251 फीट है। इसके अलावा K3, K4 और K5 पीक्स भी काराकोरम रेंज में ही लोकेटेड है, जिनकी हाइट 8000 मीटर से ज्यादा है। वहीं कई मेजर ग्लेशियर भी इस रेंज में मौजूद हैं, जो पोल से बाहर मौजूद सबसे लॉन्गेस्ट ग्लेशियर्स में से एक है। इनमें से एक है सियाचिन ग्लेशियर, जो कि ईस्टर्न काराकोरम रेंज में लोकेटेड है। वहीं एक और ग्लेशियर इसके थोड़े वेस्ट साइड में लोकेटेड है, जिसे बाल्टोरो ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता है। ये ग्लेशियर पीओके के गिलगिट बाल्टिस्तान में सिचुएटेड है। लद्दाख रेंजेस। दोस्तों, काराकोरम रेंज के नीचे यानी साउथ की ओर लद्दाख रेंजेस मौजूद हैं। ये रेंज भी ट्रांस हिमालयाज में लोकेटेड है। दरअसल लद्दाख रेंज काराकोरम माउंटेन्स का ही एक सदर्न सब रेंज है। ये लेह के नॉर्थ में लोकेटेड है और आगे जाकर ये तिब्बत में कैलाश रेंज में मर्ज हो जाता है। काराकोरम और जांस्कर माउंटेन रेंज के बीच लोकेटेड लद्दाख रेंज नॉर्थ में इंडस रिवर से लेकर साउथ में श्योक रिवर तक एक्सटेंडेड है। इंडस रिवर इंडिया में डेमचोक नाम की जगह से एंटर करने के बाद काराकोरम रेंज और लद्दाख रेंज के बीच से फ्लो करती हुई आगे बढ़ती है। इस दौरान ये लद्दाख रेंज के ज्यादा पास से होकर गुजरती है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के पास इंडस रिवर दुंगती नाम की जगह पर शार्प साउथ वेस्ट डायरेक्शन टर्न लेते हुए लद्दाख रेंजेस को क्रॉस करती है। इसके बाद लद्दाख और जांस्कर रेंज के बीच फ्लो करती हुई आगे बढ़ती है। इंडस रिवर के अलावा इसकी कई मेजर ट्रिब्यूटरीज इस माउंटेन रेंज में फ्लो करती हैं। इनमें श्योक नुब्रा, चांगचेनमो, हानले और जांस्कर में सुरू द्रास रिवर्स अहम हैं। लद्दाख की कैपिटल लेह इंडस रिवर वैली में लद्दाख रेंज के फुटहिल्स में लोकेटेड है। लेह के नॉर्थ और ईस्ट में खरदुंगला और डिगरला नाम के दो सिग्निफिकेंट पासेस हैं। लद्दाख रेंज के पीक्स की एवरेज हाइट 6000 मीटर है। जांस्कर रेंज। लद्दाख रेंज के साउथ में जांस्कर रेंज सिचुएटेड है। काराकोरम और लद्दाख रेंज की तरह जांस्कर रेंज भी ट्रांस हिमालयाज में लोकेटेड है। जांस्कर रेंज में ही नंगा पर्वत लोकेटेड है, जो कि सिग्निफिकेंट पीक है। नंगा पर्वत की हाइट 8126 मीटर है। जांस्कर रेंज लद्दाख को कश्मीर लोलैंड्स और चिनाब रिवर से डिवाइड करता है, यानी ये लद्दाख एरिया और जम्मू रीजन और कश्मीर वैली के बीच एक बॉर्डर के रूप में काम करता है। कई रिवर्स इन माउंटेन रेंज के वेरियस पार्ट से ओरिजिनेट होती हैं और नॉर्थवार्ड फ्लो करती हुई इंडस रिवर में जाकर मिलती हैं। इनमें हानले रिवर, खुराना रिवर, जांस्कर रिवर, सुरू रिवर और शिंगो रिवर शामिल हैं। पीर पंजाल रेंज। दोस्तों, पीर पंजाल रेंज कश्मीर और हिमाचल रेडिश में लोकेटेड है और ये कश्मीर की लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट रेंज है। कश्मीर वैली पीर पंजाल और जांस्कर रेंज के बीच लोकेटेड है। पीर पंजाल रेंज लेसर हिमालयन का पार्ट है और इसकी बिगेस्ट रेंज है, जो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में स्ट्रेच्ड है। ये झेलम रिवर से अपर ब्यास रिवर तक अप्रोक्सीमेटली 300 किलोमीटर तक फैली हुई है। झेलम और ब्यास रिवर के अलावा इस रीजन में रवि और चिनाब रिवर फ्लो करती है। रवि रिवर जहां पीर पंजाल और धौलाधार रेंज के बीच फ्लो करती है, वहीं चिनाब रिवर भी पीर पंजाल रेंज के पैरेलल नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है और किश्तवाड़ नाम की जगह पर इस रेंज को क्रॉस करती है, जो आगे जाकर पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। वहीं आपको बता दें कि जवाहर टनल, जिसे बनिहाल टनल के नाम से भी जाना जाता है, ये पीर पंजाल माउंटेन रेंज के बनिहाल पास में ही बना हुआ है, जबकि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USBRL के बनिहाल काजीगुंड सेक्शन में बनाई गई 11.2 किलोमीटर लंबी पीर पंजाल टनल इसी माउंटेन रेंज में मौजूद है। धौलाधार रेंज। दोस्तों, पीर पंजाल रेंज के साउथ ईस्ट की ओर धौलाधार रेंज है। ये रेंज हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है और ये भी लेसर हिमालयाज का पार्ट है। धौलाधार रेंज को व्हाइट रेंज भी कहा जाता है। ये रेंज हिमाचल प्रदेश के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में डलहौजी से शुरू होती है और हिमाचल प्रदेश कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ब्यास रिवर के बैंक तक फैली हुई है। कांगड़ा वैली धौलाधार रेंज के ही फुटहिल में बसी हुई है। हनुमान जी का टिब्बा नाम की पीक हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड हाईएस्ट माउंटेन पीक है। दोस्तों, इन रेंजेस के बाद जब हम उत्तराखंड की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ 3 इंपॉर्टेंट रेंजेस देखने को मिलती हैं। इसमें सबसे पहली रेंज है नाग टिब्बा रेंज। नाग टिब्बा रेंज लेसर हिमालयाज के 3 प्रिंसिपल रेंजेस में से एक है। ये पीर पंजाल और धौलाधार के बाद ग्रेट हिमालयाज का ही एक ब्रांच है। नाग टिब्बा रेंज उत्तराखंड के गढ़वाल डिवीजन के बुग्याल्स रीजन में लोकेटेड है। ये लैंडोर कंटोनमेंट से 16 किलोमीटर, मसूरी से 57 किलोमीटर और न्यू टिहरी से 148 किलोमीटर दूर सिचुएटेड है। इस माउंटेन को अबोर्ड ऑफ गॉड ऑफ स्नेक्स यानी नाग देवता का निवास भी माना जाता है। वहीं टिब्बा का अर्थ लोकल में हिल या पीक होता है। यही वजह है कि इस हिल को नाग टिब्बा कहा जाता है। नाग टिब्बा पीक की ऊंचाई करीब 3025 मीटर है और यहाँ से बंदरपूंछ पीक, गंगोत्री ग्रुप ऑफ पीक्स,
केदारनाथ पीक और दून वैली का क्लियर स्टनिंग व्यू देखने को मिलता है। यही कारण है कि बड़ी संख्या में एडवेंचर लवर्स यहाँ ट्रैकिंग करने आते हैं। मसूरी रेंज, वेस्ट से ईस्ट की तरफ देखने पर एक और इम्पॉर्टेंट रेंज उत्तराखंड में देखने को मिलती है। यह है मसूरी रेंज। मसूरी हिल्स क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से मशहूर है। देश का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हिल स्टेशन। यहाँ हर साल बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुंचते हैं। कहते हैं कि 1825 में कैप्टन फ्रेडरिक यंग नाम के एक ब्रिटिशर ने दून वैली से इस हिल पर चढ़ाई की थी और इस रिज को डिस्कवर किया था, जहां से वंडरफुल व्यूज और प्लेजेंट एनवायरनमेंट का आनंद लिया जा सके। इसके बाद उन्होंने यहाँ 1827 में मसूरी का फर्स्ट सैनिटोरियम बनवाया। मसूरी की ऊंचाई अराउंड 2005 मीटर यानी 6578 फीट है। मसूरी रेंज गढ़वाल हिमालयास का पार्ट है। दोस्तों, उत्तराखंड में गढ़वाल हिमालयन रीजन में इंडिया के कई मेजर पीक लोकेटेड हैं। इनमें नंदा देवी पीक इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक और वर्ल्ड की 23rd हाईएस्ट पीक है, जिसकी हाइट 7816 मीटर है। इसके अलावा कामेट पीक भी यहीं लोकेटेड है, जो इंडिया की 3rd हाईएस्ट पीक है। ये नंदा देवी के बाद गढ़वाल हिमालयन का सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है, जो कि उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। कामेट पीक की हाइट 7756 मीटर यानी करीब 25,446 फीट है। ये पीक 3 मेन सब्सिडरी पीक से घिरा हुआ है, जिनका नाम है मुकुट पर्वत, अभिगमीन और माना। कामेट पीक तिब्बतन प्लेटू से काफी करीब है। कुमाऊं हिल्स। दोस्तों, उत्तराखंड में 2 डिवीजन हैं, जिसमें से एक को गढ़वाल डिवीजन कहा जाता है, जबकि दूसरे को कुमाऊं डिवीजन। वेस्ट टू नॉर्थ डायरेक्शन में लेसर हिमालयास का जो क्लासिफिकेशन किया गया है, उसमें कुमाऊं डिवीजन के माउंटेन रेंजेस को कुमाऊं रेंज कहा जाता है। इंडिया की 10th हाईएस्ट पीक त्रिशूल उत्तराखंड के वेस्टर्न कुमाऊं में मौजूद है। इसकी हाइट 7120 मीटर यानी 23,360 फीट है। ये 3 हिमालयन माउंटेन पीक्स का एक ग्रुप है। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इन पीक्स का नाम त्रिशूल रखा गया है, क्योंकि इन 3 पीक्स का शेप भगवान शिव के त्रिशूल जैसा नजर आता है। त्रिशूल पर्वत श्रृंखला नंदा देवी सेंचुरी से महज 15 किलोमीटर की दूरी पे मौजूद है। इसके अलावा 6861 मीटर हाइट का नंदा कोट और 6611 मीटर हाइट का नंदा खाट पीक कुमाऊं हिमालयाज में सिचुएटेड है। लेसर हिमालयाज और शिवालिक रेंज के बीच की फ्लैट वैलीज को दून्स कहा जाता है। इनमें देहरादून मोस्ट फेमस है। दोस्तों, इसी के साथ अपने वीडियो डिस्कशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद अपने सफर में हम सेंट्रल इंडिया और सदर्न इंडिया की तरफ बढ़ेंगे। और जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, और इसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट ए, पीक्स लाइक नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा आर पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयास। स्टेटमेंट बी, माउंटेन्स पासेस लाइक बुर्जिला, जोजिला और शिपकीला आर लोकेटेड इन लेसर हिमालयास। स्टेटमेंट सी, चूरिया घाट हिल्स लोकेटेड इन नेपाल is a part of Shivalik range. Statement C, Kamet, the 3rd highest peak of India, is part of Kumaon Hills. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।